अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। अदाकारा मोमना इकबाल और नून लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ के केस की मैं आपको ऐसी तफसीलात बताने जा रहा हूं जो अब तक आपने नहीं सुनी होंगी। अंदरूनी तफसीलात हैं ये। और लास्ट जो ट्रांजैक्शन हुई है साकिब चद्दड़ साहब के अकाउंट से मोमना इकबाल साहिबा के अकाउंट में, वो 10 लाख रुपए की हुई है और 31 मार्च 2025 को हुई है ये लास्ट ट्रांजैक्शन। मजीद क्या क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो आज दोनों जो लोग हैं, मोमिना इकबाल साहिबा और साकिब चद्दड़ जो हैं, वो दोनों एनसीसीआईए के अंदर पेश हुए और दोनों ने अपनी जो चीज़ें हैं वो एनसीसीआईए के सामने रखी। मोमिना इकबाल साहिबा भी पेश हुई और साकिब चद्दड़ भी पेश हुए। मियाँ अली इशफाक साहब जो बैरिस्टर है वो साकिब चद्दड़ साहब का केस जो है वो लड़ रहे हैं और उसके बाद जो है वो अब ये चीज़ें जो है वो आगे चलेंगी। एक तो ये पहले देख लें कि मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये दोनों तरफ से जो है वो मुझे दी गई है और दोनों का जो स्टांस है वो मेरे सामने आया है। एक तरफ मेरे पास डायरेक्ट स्टांस आया है साकिब चद्दड़ साहब की तरफ से, मोमना इकबाल साहब की तरफ से जो वर्जन है वो डायरेक्ट नहीं है लेकिन उन्हीं से रिलेटेड जो है वो किसी का ये वर्जन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक चीज, इस तमाम व्लॉग से पहले इन दोनों का शख्सियात का आपस में कई साल पुराना रिलेशनशिप था और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इनका रहा है और उसके बाद मामलात खराब हुए, क्यों खराब हुए वो सब मैं आपको बताता हूं। पहले मोमना इकबाल साहिबा की साइड का जो वर्जन है जो उनके एक करीबी ने मुझे दिया, वो वर्जन ये है कि एक तो मोमना इकबाल साहिबा जो है वो, उनको नहीं पता था कि साकिब चद्दड़ जो है वो मैरिड है और वो भी 2 शादियां हैं साकिब चद्दड़ साहब की और 4 बच्चे हैं। एक ये चीज़ उनसे ये छुपाया गया। दूसरी चीज़ ये कि साकिब चद्दड़ साहब की तरफ से धमकी दी गई कि अगर शादी कहीं और की तो ना मैं रहूंगा, ना आपको रहने दूंगा और ना आपका फ्यांसी रहेगा। ये 2 चीजें हो गई साकिब चद्दड़ साहब की तरफ, मोमना इकबाल साहिबा की तरफ से जो वर्जन आया। तीसरी चीज ये कि साकिब चद्दड़ साहब की जो वाइफ है उन्होंने भी थ्रेट किया मोमना इकबाल साहिबा को और उनको भी गालबन ये पता लग गया होगा तो उन्होंने भी जो है वो थ्रेट किया। चौथी चीज ये कि साकिब चद्दड़ साहब की तरफ से 17 मई 2025 को जो फ्यांसी हैं मोमना इकबाल साहिबा के, उनके ऊपर एक एफआईआर करवाई गई चिन्योट के अंदर और उसमें ये वर्जन स्टांस जो है वो लिया गया कि मुझे इन नंबर से, एक अननोन नंबर से कॉल आई और उन्होंने मुझे धमकी दी कि हमने आपकी जो फील्डिंग है वो लगा के रखी हुई और इस तरह की जो धमकी अमेज कॉल जो है वो मुझे मौसूल हुई है। अब ये 4 चीजें आपके सामने जो है मैंने रख दी। 5वीं चीज ये, मोमना इकबाल साहिबा ने कहा कि मैंने मरीम नवाज साहिबा के सीएम ऑफिस के कुछ करीबी लोगों से जो है वो राब्ता किया तो मुझे डिस्करेज किया गया और मुझे खामोशी का जो है वो कहा गया। मेरे पास जो, अब ये मैं आपको अपनी खबर बता रहा हूं, एक वजीर के पास जो है वो ये बात पहुंची थी और उस वजीर ने ये कहा था कि आप लोग अपने जो मामलात हैं वो आपस में बैठ के तय कर लें, बजाय इसको मीडिया के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर उछालने के। कीचड़, आपस में बैठ के आप लोग इन मामलात को अच्छी तरह से वाइंड अप कर लें। और ये कहा गया था। वजीर का नाम मुझे पता है लेकिन मैं दानिस्तान नहीं ले रहा हूं। अब डिस्करेज, साइलेंस आप इसको कहें, डिस्करेज कहें, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप ये मामलात आपके आपस में एक ताल्लुकात रहे हैं तो उनको आपस में जो है वो निपटा लें। ये अब चीजें हो गई। अब हम आते हैं साकिब चद्दड़ साहब का जो वर्जन है उसकी तरफ। पहला वर्जन ये कि साकिब चद्दड़ साहब का और इनका लगभग 2020-21 से रिलेशनशिप है इनका और इनकी एक मीटिंग कहीं पर ये मुलाकात हुई और उसके बाद इनका आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई और इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो रिलेशनशिप रहा है और कई सालों तक रहा है। यानी कि अगर हम 2020 से बात करें तो 2025 के मिड से ज़्यादा और 2021 से बात करें तो 2025 के मिड से ज़्यादा, ये कुछ 4-5 साल का इनका जो रिलेशनशिप है वो रहा है और बड़ा क्लोज रिलेशनशिप इनका रहा है। दूसरी चीज़ ये कि साकिब चद्दड़ साहब मोमिना इकबाल साहिबा के घर भी गए थे रिश्ता लेकर। उनको कहा गया था कि जी ठीक है आपने शादी करनी है, आप आ जाए मेरे घर में बात करें, और ये गए थे। जब साकिब चद्दड़ साहब इनके घर रिश्ता लेकर गए तब इनको पता लगा कि मोमना इकबाल साहिबा की पहले कोई डिवोर्स या खुला जो है वो इनकी हो चुकी है इनकी पहले। ये साकिब चद्दड़ साहब को भी नहीं पता था। बहरहाल वहां पर बातचीत हुई, साकिब चद्दड़ साहब को किसी की जानिब से बताया गया कि इस तरह हुआ है। बहरहाल वो बात होगी और साकिब चद्दड़ साहब जो है वहां पर हंसी खुशी ये मामला तय हो गए और ये बात आगे बढ़ गई। तीसरे नंबर के ऊपर साकिब चद्दड़ साहब अब तक कैश की ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो 70 से 80 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है जो उनके पास जिनके एविडेंस मौजूद है। और जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है वो कोई 10 लाख रुपए की हुई है 31 मार्च 2025 को।
ये 10 लाख रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है मोमिना इकबाल साहिबा के अकाउंट में। ये तमाम ट्रांजैक्शंस के जो सबूत है उनके पास मौजूद हैं। और ये जो तमाम लड़ाई है ये हुई भी किस वजह से, और मियां अली इशफाक जो बैरिस्टर अली इशफाक है, इनके वकील है साकिब चंद्र साहब के, वो ये कहते हैं कि ये जो चीजें दी गई है ना ये वापस ना करनी पड़े, इस वजह से ये तमाम जो है वो चीज जो है वो क्रिएट हुई और सोशल मीडिया के ऊपर आया गया कि ये जितने बेनिफिट लिए गए ये वापस ना करने पड़ जाए। एक ट्रांजैक्शन का मैंने आपको बता दिया। दूसरा, 2 गाड़ियां होंडा सिविक और टोयोटा फॉर्च्यूनर ये दी गई साकिब चद्दर साहब की तरफ से, और ये जो है इसकी फाइनेंसिंग, इसकी इनवॉइस, सब एविडेंस जो है वो साकिब चद्दर साहब के मौजूद हैं, के पास मौजूद है। गाड़ियां जो है वो मोमिना इकबाल साहिबा के गालिबन नाम के ऊपर हैं, वो ये चीजें जो है वो। तीसरी चीज ये कि बैरून मुल्क के दौरे ये साथ मिलकर करते रहे, वहां पर शॉपिंग होती रही, जितना खर्चा होता रहा सब साकिब चद्दर साहब जो है वो लाखों रुपए के वो खर्चे हैं वो सारे वो करते रहे। चौथी चीज ये बूरबन और लाहौर कराची ये जितना भी शॉपिंग था, ट्रैवलिंग थी, टूर्स थे, ये तमाम साकिब चद्दर साहब इसको भी स्पॉन्सर करते रहे। और सिर्फ इनको नहीं करते रहे, इनके पास के लोगों को भी करते रहे। वो पास के लोगों का मुझे पता है, लेकिन मैं दानिस्ता नाम नहीं ले रहा कि 2 लोगों का केस तो चले पब्लिक में है, तीसरे का नाम नहीं लेना चाहिए। उनको भी ये सारा कुछ करते रहे, कहां कहां शॉपिंग हुई, क्या क्या कुछ होता रहा, ये तमाम एविडेंस मौजूद है। उसके बाद चौथी चीज, रोलेक्स की एक घड़ी, लाखों रुपए की घड़ी है, और वो मतलब कोई 10-20 लाख रुपए की भी नहीं है, महंगी घड़ी है वो घड़ी चुराई गई। अब ये मैं आपको साकिब साहब की तरफ से वर्जन दे रहा हूं। वो घड़ी साकिब साहब की गाड़ी में से चुराई गई, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि ये घड़ी बस मेरी है, आप, मैंने नहीं देनी आपको ये घड़ी साकिब साहब की तरफ से नहीं दी गई। इसका भी जो है वो उनके पास जो है वो चीजें हैं इससे रिलेटेड भी। फिर साकिब चद्दर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि एक वीडियो कोई सर्कुलेट हुई, कोई लीक हुई, और उसके अंदर कंटेंट मुझे पता, लेकिन मैं वो दानिस्ता, अच्छी बात नहीं है उसको वो करना। तो उसके बाद ये इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये साकिब ने किया है, यानी कि एमपीए साहब ने ये लीक किया और इसको पब्लिक किया है। जबकि साकिब साहब कहते हैं कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि मैंने इनको, और इनकी सिस्टर हैं रिमशा, मैंने उनको भी मैसेज किए कि ये एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हुई है, ये क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मतलब वाई ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो उसके अंदर भी वो कहते हैं कि मेरा नहीं है। वो ये कहते हैं कि मेरे पास एविडेंस है कि वो जितना भी डाटा था वो इन्हीं की तरफ से बनाया गया था, तस्वीर भी हैं, वीडियोस भी हैं, वो भी इन्हीं की तरफ से बनाई गई थी, और उनके पास एविडेंस है कि वो जो दिखाई भी जा रही है ना उसके अंदर भी इनका हाथ और इनकी जो रिंग है वो सारा कुछ जो है वो चीजें इनके अंदर जो है वो नजर उसके अंदर जो है वो आ रही हैं इसके अंदर। और साकिब साहब ये कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई भी धमकी या इस तरह की कोई भी चीज जो है वो नहीं की गई कि जिसमें मैंने जान से मारने की धमकी दी हो, या इस तरह की मैंने कोई बात की हो कि जी मैं नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगी अगर आपने किसी और से शादी की, और फियांसी को भी जो है वो मैं जो है वो नहीं रहने दूंगा। अब ये जो मोमिना इकबाल साहिबा हैं, इनकी गालबन जो है वो 1 जून को, ये अभी चंद दिन बाद जो है वो इनकी शादी जो है वो है निकाह है इनका जो है वो मोमिना इकबाल साहिबा का। उसके बाद भी ये जो तमाम मामलात होते रहे, इन तमाम मामलात के अंदर मुझे मोमिना इकबाल साहिबा की तरफ से बताया गया कि जी हमसे रब्ता भी किया गया है, उनके जो करीबी हैं जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी साकिब चद्दर साहब की तरफ से कि जी रब्ता किया गया है कि जी मामलात को ख़त्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें। साकिब चद्दर साहब कहते हैं कि जी हमारी तरफ से कोई रब्ता नहीं किया गया। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं मैंने आपके सामने जो है वो रखी कि करोड़ों रुपए इसके अंदर जो है वो साकिब साहब की तरफ से दिए जाते रहे। और मियां अली इशफाक साहब ने भी ये क्लेम किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये कोई 2, 4, 5 करोड़ नहीं है, बल्कि इसका डबल ट्रिपल जो है वो अमाउंट है। और उसकी वजह से ये जो चीज़ें दी गई कि वो रिवर्स ना करनी पड़े, ये तमाम जो है वो मेलोड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया कि मुझे हरास किया जा रहा है, साइबर बुलिंग की जा रही है और मुझे जो है वो थ्रेट किया जा रहा है। ये साकिब साहब की तरफ से वर्जन है, और मियां अली इशफाक साहब का मैं जो वर्जन है वो मैं आपके सामने जो है वो ये चीज़ें रख रहा हूँ। अब ये जितना भी केस था उसके अंदर इन दोनों के आपस में ताल्लुकात रहे, ये दोनों एक दूसरे को चीजें भी देते रहे, ये दोनों बैरून मुल्क भी जाते रहे, दुबई के इनके बहुत ज्यादा ट्रैवल है, ये दोनों बैरून मुल्क भी ट्रैवल करते रहे, आपस में बड़ी क्लोज इनकी जो है वो बॉन्डिंग रही। और फिर उसके बाद जो है वो जब चीजें खराब हुई या शादी का जो है वो हुआ
तो उसके बाद जो है वो चीज़ें ख़राब हो गई और फिर वीडियो कोई मवाद कंटेंट के ऊपर आ गया कि जी ये अपलोड किया गया, यहाँ से साकिब साहब की कहते हैं कि जी मेरे पास एविडेंस है कि मैंने इस तरह का कोई कंटेंट जो है वो अपलोड नहीं किया, वहाँ से कहा जाता है कि कंटेंट भी अपलोड किया गया, धमकी भी जो है वो हमें जो है वो दी गई। इस तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो साकिब साहब ने अपना जो है वो वर्जन जो दिया मैंने आपके सामने रख दिया, और मोमिना साहिबा का जो करीबी जो है वो सोर्स है उसने जो मुझे वर्जन दिया वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दिया। अब इसके अंदर जो है वो वर्जन, अब अगर मोमिना साहिबा अपना डायरेक्ट कोई वर्जन मुझे देना चाहें, ये जो मैंने ट्रांजैक्शन की बात की, गाड़ियों की बात की, शॉपिंग्स की बात की, घड़ी की बात की, चोरी की बात की, ये मुझे साकिब साहब की तरफ से बताया गया, तो मोस्ट वेलकम, आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना कोई वर्जन आप डायरेक्ट जो है वो देना चाहते हैं, या आपके इस वर्जन के अंदर जो मुझ तक पहुंचा है उसके अंदर कोई तजाद है, तो आप वो डायरेक्ट जो है वो अपना वर्जन मुझ तक पहुंचा सकती हैं। और आप आना चाहें तो आप खुद भी जो है वो तशरीफ जो है वो मेरी पॉडकास्ट के अंदर आप आ सकते हैं यहाँ पर, और हम जो है वो आपका वर्जन भी चलाएंगे। और उसके बाद साकिब साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका वर्जन चलने के बाद वो भी अगर आना चाहें दोबारा तो वो भी अपना जो वर्जन है वो अपने सामने जो है वो सबके सामने जो है वो ये वर्जन रख सकते हैं। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।